टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ गतिरोध जारी। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैक्ट्री से जुड़े अधिकारियों के दावों को बताया झूठा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ गतिरोध जारी है। गुरुवार शाम को एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने श्री गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें फैक्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने अनेक दावे प्रस्तुत किए, जिसका किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए उन्हें झूठ का पुलिंदा बताया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता एवं संघर्ष समिति के सदस्य जगजीत सिंह जग्गी, रवि रेणवा, मान सिंह राठौड़, मदन दुगेसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा ये जो मकसद है वो इस बात के लिए है कि पिछले 12 अगस्त 2024 से इस क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री जो लग रही है उसको लेकर के हमारे इलाके के तमाम किसान संगठन, तमाम जागरूक लोग उस फैक्ट्री के सामने 12 अगस्त से लगातार बैठे थे और इसी 18 नवंबर को यहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने ज्यादती करते हुए जबरन हमारे साथियों को घरों से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया। इनलीगल उन पे धाराएं लगाई और इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया कि जैसे वो बहुत बड़े कोई सरगना हो। ये ऐसा प्रशासन और सरकार का ये काम पिछले 1 साल के दौरान रहा और अभी 18 नवंबर को जो घटनाएं घटी वो आप सबको विदित है कि किस तरीके से प्रशासन लगातार इस इलाके के जागरूक किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को डराने पे आमदा है। लगातार 18 नवंबर से लेकर के इस इलाके में जहां एथेनॉल फैक्ट्री बननी है वहां तकरीबन 7 से 8 पुलिस चौकियां बना रखी हैं। उन चौकियों में बड़े स्तर पे पुलिस के तमाम वो जवान बिठा रखे हैं और पूरे इस टिब्बी के शहर में जिस तरीके से ऐसा माहौल बनाया गया है कि एथेनॉल फैक्ट्री को सिर्फ प्रशासन और पुलिस लगवा रही है। ऐसा एक बड़े सेट को बचाने के लिए, बड़े पूंजीपति को बचाने के लिए तमाम जनता के नियम, कायदे, कानून को जिस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है, उस तमाम वो चीजें जो हम आपके बीच में आज साझा कर रहे हैं वो इसलिए भी जरूरी है कि कल हमारे जिलाधीश महोदय ने एक सेमिनार करके और फैक्ट्री के जो चुनिंदा जो मालिक हैं, उनके जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। वो हमारे साथी 1 to 1 अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और सरकार फैक्ट्री लगाने पे अड़िग है, तमाम जनता के जो मुद्दे हैं उनको इग्नोर करते हुए एक फैक्ट्री के मालिक को जिस तरीके से बचाया जा रहा है, उस तरीके उसको पूरी सह दी जा रही है। जहां तक कि आज भी पुलिस गांव-गांव में, चक्कों-चक्कों में घूम करके ये आपका ट्रैक्टर आंदोलन में नहीं जाएगा, आपका मोटरसाइकिल आंदोलन में नहीं जाएगा, आप लोग आंदोलन में नहीं जाओगे, इस तरीके से डराने का जो माहौल बनाया जा रहा है। संघर्ष समिति जो हमारे एथेनॉल फैक्ट्री जो संघर्ष समिति है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसा लोकतंत्र में आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ कि लोगों को घरों में जाकर के डराया जाए, उनको यहाँ तक आने से रोका जाए। ये ऐसी परिस्थितियों में हम वो तमाम साथी तो बैठ करके राय कर रहे हैं और आपके बीच में जनता तक हमारी जो बात पहुंचा रहे हैं कि फैक्ट्री के जो मालिक है, जो संचालक है और प्रशासन है, वो लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए 1 to 1 हमारे साथी जो कल जिलाधीश महोदय ने बात रखी है उसके बारे में 1 to 1 साथी मान सिंह जी बताएंगे। नमस्कार साथियों, कल जो हमारे डीएम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया और कुछ कंपनी के लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उनको जो दिखाया गया
और जो आज पेपरों में न्यूज छपी है वो बिल्कुल कोरी झूठ है। उसके अंदर राख का बताया गया है कि इसको हम ईंटों में उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी पिछले महीनों प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, इनका डायरेक्टर जेपी शर्मा और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने एक पर्सन उठाया था कि ये जो राख जनरेट होगी इसका आप क्या करोगे। तो उन्होंने भी, जेपी शर्मा ने भी उस टाइम यही कहा कि हम इसको सीमेंट में, ईंटों में प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रदूषण बोर्ड के वहां पर अधिकारी पामुल बैठे थे, उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा इस राख का किसी में उपयोग नहीं होता, ना इसकी ईंट बन सकती है, ना ये सीमेंट में उपयोग होती है, केवल ये गड्ढों के में डालने के लिए ही काम आती है। तो ये झूठ के पुलिंदे से सारे काम कर रहे हैं। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम बंजर भूमि पर फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये बहु क्षेत्रीय फसल देने वाला क्षेत्र है। इसके अंदर पीछे की आप गिरदावरी निकाल के देख लो, नहर की पानी की बारी निकलवा के देख लो, कृषि कनेक्शन इसके अंदर हुए हैं, 9 कनेक्शन है इसके अंदर कृषि कनेक्शन। और वो बंजर भूमि कैसे हुई? ये सब झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जो हमारी जो संघीय आबादी है, इस पर जो जनता पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही दुखदायी होगा। तो हम आज फिर उन अधिकारी और जो प्रशासन, सरकार इसको लगवाना चाहती है, उसको ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदूषण की फैक्ट्री हम यहाँ पे नहीं लगने देंगे। चाहे वो कितने ही झूठ बोल के कितनी कार्यशाला करवा लें, ये फैक्ट्री हम यहाँ पे नहीं लगने देंगे। आपकी तरफ से कुछ? कंपनी तो अपने लाभ के लिए लगभग सारे झूठ ही बोल रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसी कंपनी की बनूड़ में एक फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ इन्होंने 8 किलो में एक बहुत बड़ा जोड़ के रूप में बहुत गहरा एक बना रखा है। और वहाँ ये जो गंदा पानी स्टोरेज हो रहा है, किलोमीटरों तक उसमें सराहत आ रही है, बदबू आ रही है, और उसके 5-7 किलोमीटर दूर से निकला नहीं जा रहा है। अगर ये जीरो डिस्चार्ज है तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? तो ये सब झूठ बोला जा रहा है। और पानी ये जमीन में ही डालेंगे, इसके कहीं भी जो फैक्ट्री लगी है उसके सब प्रत्यक्ष में वो उदाहरण है। कल की कार्यशाला में आपको भी आमंत्रित किया गया था, वहाँ पर नहीं जाए, क्या कारण रही? कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसके न जाने का मुख्य कारण है, ये कार्यशाला पहले भी 2 बार हो चुकी है। वहां पे हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, सिर्फ हमें सुनाया जाता है। अगर आवाज सुनी जाती तो कन्नाराम जी जो पीछे कलेक्टर साहब थे, उसके समय भी ये कार्यशाला 2 बार हो चुकी थी। हमने हमारी शंकाएं रखी थी, अगर वो बात सुनते उसका निदान होता, न कि वो तो पॉइंट पे अपने वो बात थोपने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमने बहिष्कार किया। दूसरा सबसे बड़ा कारण था जो 18 नवंबर की जो घटना थी, जो इन्होंने कृत्य किया। एक तरफ ये लाठी के जोर पे, गोली के जोर पे, पुलिस के डंडे की ताकत से हमें दबाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वार्ता जारी रखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसका बहिष्कार किया। 10 तारीख की जो महापंचायत है, इसको लेकर क्या तैयारियां? 10 की महापंचायत की बहुत ही बढ़िया तैयारियां है। हमारे साथ लगभग सारे पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन, यहाँ के जो लोकल संगठन है जैसे GKS है, जितने भी हमारे कॉमरेड भाई है, चाहे वो हनुमान जी बेनीवाल है, सब और से बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। और सबसे खुशी की और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ जनता जाग चुकी है और खुद सबसे ही निकल के 10 तारीख का इंतजार कर रही है, और भारी संख्या में 10 तारीख को पहुंचेगी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस तरह से कल जो जिला प्रशासन ने ऐसे के बंद कमरों में बैठकर जो यहाँ की स्थानीय क्षेत्रवासियों की आवाज है उसको दरकिनार करते हुए जो उद्योगपति और पूंजीपति है उनके पक्ष में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, और एक ऐसी वर्कशॉप तो स्थानीय आवाज को दबाया जा रहा है, तानाशाही की सारी हदें उनके द्वारा पार की जा रही है।
और झूठे और खोखले दावों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया। फिर वो जिला प्रशासन के अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेना उनका अधिकार है, कोई बात नहीं है। इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो प्रशासन ने खोखले वादे किए, दावे किए, उनकी सच्चाई आम जन तक, क्षेत्रवासियों तक और जो भी लोग आपके माध्यम से हमारी बात को सुनेंगे उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा पहला सबसे बड़ा दावा किया गया कि यहाँ जो चावल और मक्का होता है, तो चावल की जो टुकड़ी है उसको हम खरीद के किसान को समृद्ध करने का काम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो एरिया है सबसे उत्तम क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का चावल उत्पादन करता है। तो किनकी या चावल की टुकड़ी इस तरह का कोई नहीं होता है। दूसरा, उनकी नजर जो है अब गरीब मजदूर का जो निवाला है, कुछ हमारे मजदूर या गरीब साथी है जो महंगे दाम पर अनाज नहीं खरीद सकते, यदि कुछ थोड़ा मध्यम क्वालिटी का टुकड़ियां या कुछ खरीदते हैं तो उनकी नजर अब उन चीजों पर है। दूसरा, उन्होंने एक दावा किया है कि इससे कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, उसकी रिपोर्ट है जहां जहां भी इथेनॉल फैक्ट्रियां लगी है उनकी जो श्रेणी है उसको बेहद खतरनाक लाल श्रेणी के प्रदूषण में रखा गया है। वो खुद सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा इनकी एक जो कैटेगरी निर्धारित की गई है, 60% से ज्यादा जो पोल्यूशन है वो इथेनॉल फैक्ट्रियां पोल्यूशन करती है। फिर प्रशासन की तरफ से एक दावा किया गया कि इसकी जो राख होगी उसका हम यूटिलाइज जो है ईंट बनाने में करेंगे, लेकिन उसके द्वारा उसकी जो राख होती है उसका कहीं भी ऐसा उपयोग नहीं है कि उससे अच्छी क्वालिटी की ईंट बनाई जाए। एंड टू एंड उस राख से इस क्षेत्र में प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा और बीमारियों का घर है वो राख, उसको जमीन के अंदर ही डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि वो गैर कृषि भूमि और बंजर भूमि है जहां हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। बियोन इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ने इस भूमि को बंजर भूमि बताकर यहाँ प्लांट लगाया है, लेकिन हम मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये बहु फसली भूमि है। यहाँ का जो किसान है, अन्नदाता है, उस पर 2 या अधिकतम 3 फसल उगाता है। ट्यूबवेल का पानी लगता है, मीठा पानी लगता है, कहीं भी वो दूर दूर तक बंजर भूमि नहीं है। ये पूरा कृषि आधारित क्षेत्र है हमारा डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह से जिला प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में, CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसकी एक रिपोर्ट है कि हमारे जो क्षेत्र का जो ग्राउंड वाटर है ऑलरेडी पिछले सालों से काफी नीचे जा चुका है। इसके अगेंस्ट जो फैक्ट्री लगेगी उसका यहाँ फैक्ट्री लगाने का सबसे बड़ा कारण है उसकी नजर यहाँ के पानी पर है। उसको फ्रेश वाटर चाहिए नीचे का। उसने बंजर भूमि में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वहां उनको पानी खरीदना पड़ेगा। यदि वो पानी खरीदेंगे तो उनको एथेनॉल की कीमत बढ़ेगी। एथेनॉल की कीमत बढ़ेगी, जब वो पेट्रोल में उसको मिक्स करेंगे तो उनको कोई बचत नहीं होगी, कोई मार्जिन उनका घटेगा। पूरा गेम मार्जिन मनी का ही है। सेठ जी को मार्जिन चाहिए, बड़े आकाओं को भी कुछ पहुंचाना है ना, इसलिए उनकी नजर पानी पर है। दूसरा, ZLD का अनुपालन 100% वो नहीं करेंगे, वो दावे कर रहे हैं, लेकिन जहां भी फैक्ट्रियां लगी है ZLD का पालन कहीं नहीं कर रहे। रिसाइकिल पानी का रिसाइकिलिंग की कोई प्रक्रिया नहीं है, पानी को ट्रीटमेंट करने की कोई इनकी प्रक्रिया नहीं है। तो सारे इनके दावे, इनके वादे बिल्कुल झूठे हैं। मैं जिला प्रशासन, सरकार से फिर हम दोबारा क्षेत्रवासी मांग करते हैं कि हम लोग रोजगार और विकास के कतई विरोध में नहीं है। सब चाहते हैं कि रोजगार हो, विकास हो, लेकिन ऐसा रोजगार
ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए जो प्रावणीय हितों के और क्षेत्र की जनता की जो मांग है, उनकी जो भावना है, उसके अनुरूप यदि कोई विकास और रोजगार दिया जाता है तो हमें ऐसा रोजगार विकास नहीं चाहिए। सरकार से मांग है कि इस फैक्ट्री को अनंतर एक बंजर भूमि में इसका जो स्थान का जो चयन है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है जहां पर बात अटक रही है, फिर क्लियर करना चाहेंगे। हम स्थान चयन चाहते हैं इसका कि यह काठीखेड़ा टिब्बी से उठा के इसका जो स्थान है जहां आबादी भूमि नहीं है, जहां पर बंजर भूमि है, वहां पर इसको पुनर्स्थापित किया जाए। धन्यवाद, आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कल जो हमारे डीएम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया और कुछ कंपनी के लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उनको जो दिखाया गया और जो आज पेपरों में न्यूज छपी है वो बिल्कुल कोरी झूठ है। उसके अंदर राख का बताया गया है कि इसको हम ईंटों में उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारी पिछले महीनों प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी, इनका डायरेक्टर जेपी शर्मा और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमने एक प्रश्न उठाया था कि ये जो राख जनरेट होगी इसका आप क्या करोगे। तो उन्होंने भी, जेपी शर्मा ने भी उस टाइम यही कहा कि हम इसको सीमेंट में, ईंटों में प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रदूषण बोर्ड के वहाँ पर अधिकारी पामुल बैठे थे, उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा इस राख का किसी में उपयोग नहीं होता, ना इसकी ईंट बन सकती है, ना ये सीमेंट में उपयोग होती है, केवल ये गड्ढों के में डालने के लिए ही काम आती है। तो ये झूठ के पुलिंदे से सारे काम कर रहे हैं। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम बंजर भूमि पर फैक्ट्री लगा रहे हैं। ये बहु क्षेत्रीय फसल देने वाला क्षेत्र है। इसके अंदर पीछे की आप गिरदावरी निकाल के देख लो, नहर की पानी की बारी निकलवा के देख लो, कृषि कनेक्शन इसके अंदर हुए हैं, 9 कनेक्शन है इसके अंदर कृषि कनेक्शन। और वो बंजर भूमि कैसे हुई? ये सब झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ जो हमारी जो संघीय आबादी है, इस पर जो जनता पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही दुखदायी होगा। तो हम आज फिर उन अधिकारी और जो प्रशासन, सरकार इसको लगवाना चाहती है, उसको ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदूषण की फैक्ट्री हम यहाँ पे नहीं लगने देंगे। चाहे वो कितने ही झूठ बोल के कितनी कार्यशाला करवा लें, ये फैक्ट्री हम यहाँ पे नहीं लगने देंगे। आपकी तरफ से कोई